लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मजे में होगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करने के बाद आ गए हम फ्लूइड डायनेमिक्स में, जहाँ पे हम फ्लो ऑफ लिक्विड देखेंगे। जब लिक्विड फ्लो करेगा तब क्या बिहेवियर होगा, तब प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा, तब वेलोसिटी वेरिएशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने लिक्विड के अंदर कैसे, रेस्ट लिक्विड के अंदर, रेस्ट लिक्विड या मूविंग लिक्विड नहीं था वहाँ पे क्या था, लिक्विड एट रेस्ट था, उसमें हमने प्रेशर वेरिएशन देखा था, उसमें बाकी के कंटेंट्स देखे थे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं जहाँ पे लिक्विड मूव करेगा, उसमें हम देखेंगे कि प्रेशर, वेलोसिटी, ये सब कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो देखो, पहला है उसमें टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि जितना मास किसी भी पाइप में इन होगा उतना ही मास बाहर आएगा। सपोज ये कोई एक पाइप है, ये कोई एक पाइप है, ठीक है, उसमें इधर से वाटर एंटर करने लगा, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये है A1 और ये है A2। यहाँ से वाटर इन हो रहा है किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है किस वेलोसिटी से, V2 वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मास इन इज इक्वल टू मास आउट, मास इन इज इक्वल टू मास आउट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज देखो, मास इन को dm इन बाई dt कर रहा हूँ, ये मैं क्वांटिटी निकालना चाह रहा हूँ। तो मास इन कितना होगा, मास इन होगा सर रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। अच्छा, रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी एक्स, डी एक्स लिख सकते हैं, या एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, एक्स, रो इंटू ए इंटू एक्स, एक्स लेंथ कवर्ड ऐसा, एक्स लेंथ कवर्ड ऐसा लिख सकते हैं। स्मॉल मास इन को हम लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू एक्स, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो डी एम इन बाई डी टी करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान दो, डी एम इन बाई डी टी करूंगा तो रो, एरिया क्या है, यहाँ पे A1 है, A1 है, ठीक है, रो A1, डी है इसका रो A1 x बाई डी टी। ठीक है, अच्छा, इसका रो A1 कांस्टेंट है तो रो A1 कांस्टेंट आएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है। तो डी एम इन बाई डी टी कितना आया, रो A1 इंटू V1 आया, रो A1 इंटू V1 आया। वैसे ही डी एम आउट बाई डी टी करूंगा, डी एम आउट बाई डी टी करूंगा तो आएगा रो A2 इंटू V2, रो A2 इंटू V2। तो डी एम इन बाई डी टी बाई डी एम इन बाई डी टी इज इक्वल टू डी एम आउट बाई डी टी होगा, क्योंकि एम इन बाई एम आउट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी एम इन बाई डी टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी एम आउट बाई डी टी। ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे तो रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। तो A1 V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, A2 V2। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आई बात। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नोट करके लिखो, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी
इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात। एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या है, डिराइव कर लिया है और उस कंसेप्ट को पढ़ लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। एट देवप्रयाग गढ़वाल रिवर अलकनंदा, अलकनंदा ऐसे आ रही है, अलकनंदा आई, ठीक है। मिक्सेस विद द रिवर भागीरथी, यहां से आ गई भागीरथी, भागीरथी आ गई। एंड बिकम्स गंगा, एक गंगा ऐसे बन गई, गंगा बन गई, ठीक है। सपोज अलकनंदा हैज अ विड्थ ऑफ 12 मीटर, इसका विड्थ जो है वो 12 मीटर है। भागीरथी हैज अ विड्थ ऑफ 8 मीटर, इसका विड्थ जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। एंड गंगा हैज अ विड्थ ऑफ 16 मीटर, इसका विड्थ जो है वो 16 मीटर है, ठीक है। Assume that the depth of water is same in the three rivers. Let the average speed of अलकनंदा भी 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें जो स्पीड है दिया है कितना, एंड भागीरथी भी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द वाटर इन द थर्ड रिवर, तो यहाँ पे बताओ कि कितना होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है कि क्या होगा। तो एक चीज बताओ, मास इन इज इक्वल टू मास आउट होगा, मास इन इज इक्वल टू मास आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मास m1 आ रहा है, यहाँ से मास m2 आ रहा है, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू यहाँ से m आउट होगा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, dm1 बाई डी टी प्लस dm2 बाई डी टी इज इक्वल टू dm आउट बाई डी टी। और dm1 बाई डी टी क्या पढ़ाया था, dm इन बाई डी टी क्या पढ़ाया था, रो ए भी पढ़ाया था, रो a1 v1, तो रो यहाँ से a1 v1 प्लस रो a2 v2 इज इक्वल टू वाट, रो a3 v3। यहाँ से रो 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 दोनों साइड कैंसिल हो गया, मतलब a1 v1 प्लस a2 v2 इज इक्वल टू वाट, a3 v3। समझ में आई बात। तो a1 कितना होगा, एरिया होगा 12, विड्थ कितना दिया 12, हाइट सपोज h है तो हाइट h से मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू एच, इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, प्लस a2 कितना है, a2 है विड्थ कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ गया 8 इंटू एच, इंटू वेलोसिटी कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू a3 कितना है 16 इंटू एच, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया निकल के आ गया, इंटू वेलोसिटी v निकालना है। हाइट दोनों साइड क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 240 प्लस ये हो गया 128, 8 6 जा 48, 128 हो गया 16v, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 4 2 6 और 2 1 3, 368 16v, तो v इज इक्वल टू 368 बाई 16, 16 दूनी 32, 32 4 36 48, 16 तिया 48, तो 23 किलोमीटर पर आवर आ गया। समझ में आई बात। तो वेलोसिटी जो निकल के आया वो 23 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना था ये वाला, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना था ये वाला। और ये कॉन्सेप्ट और थे जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले कि dm इन बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है, रो एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखो यही तो आया था निकल के, dm इन बाई डी टी क्या होता है, रो एरिया इंटू वेलोसिटी। वहीं पे आपने दोनों को बराबर किया था, m इन इज इक्वल टू m आउट, तो क्या आया था a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 आया था। समझ में आई बात। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और भी आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीवी में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पड़े हुए हैं। तब तक से मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।